दोस्तों, आज हम विज्ञान का एक ऐसा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जो सिर्फ किताब का हिस्सा नहीं बल्कि हर पल हमारे जीवन को चलाने वाली प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। हम जन्म से लेकर मृत्यु तक एक काम बिना रुके करते हैं, सांस लेना। लेकिन क्या हमने कभी सच में यह समझने की कोशिश की है कि आखिर सांस शरीर के अंदर जाकर करती क्या है? ऑक्सीजन अंदर क्यों लेनी पड़ती है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों निकालनी पड़ती है? अगर सांस कुछ मिनट रुक जाए तो शरीर तुरंत संकट में क्यों आ जाता है? इन सभी सवालों का जवाब हमें मानव श्वसन तंत्र के अध्ययन से मिलता है। मानव शरीर की हर कोशिका को जीवित रहने, बढ़ने, काम करने और मरम्मत करने के लिए ऊर्जा चाहिए। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है, लेकिन भोजन से ऊर्जा सीधे नहीं निकलती। भोजन को तोड़कर ऊर्जा बनाने के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। भोजन और ऑक्सीजन मिलकर कोशिकाओं में एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। इसलिए श्वसन तंत्र का काम केवल हवा अंदर बाहर करना नहीं बल्कि जीवन के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना है। सबसे पहले एक मूल बात स्पष्ट कर ले, श्वास और श्वसन अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। श्वास वह यांत्रिक क्रिया है जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं, जबकि श्वसन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोशिकाएं भोजन का ऑक्सीकरण कर ऊर्जा बनाती है। श्वास बाहरी क्रिया है, श्वसन आंतरिक क्रिया है। अब हम ऑक्सीजन की यात्रा को शुरू से समझते हैं। जैसे हम हवा अंदर लेते हैं, वह शरीर में कहां से होकर गुजरती है। हवा का प्रवेश होता है नाक से। नाक केवल एक मार्ग नहीं है बल्कि एक फिल्टर प्रणाली है। इसके अंदर छोटे बाल, श्लेष्मा और रक्त वाहिकाएं होती है। बाल धूल के कण रोकते हैं, श्लेष्मा कीटाणुओं को फंसाता है और रक्त वाहिकाएं ठंडी हवा को गर्म करती है। इस प्रकार नाक हवा को शुद्ध, नम और गर्म बनाकर फेफड़ों के लिए तैयार करती है। नाक से हवा पहुंचती है ग्रसनी में। यह गले का वह भाग है जो भोजन और वायु दोनों का साझा मार्ग है। इसके बाद हवा जाती है कंठ में, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। यहीं पर स्वर तंत्रियां होती हैं जो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। कंठ के बाद हवा प्रवेश करती है श्वास नली में। यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी नली है जिसकी दीवारें सी आकार की उपास्थि से बनी होती है। इससे यह नली हमेशा खुली रहती है। इसके अंदर छोटे छोटे रोम और श्लेष्मा धूल और जीवाणुओं को पकड़ते रहते हैं। श्वास नली नीचे जाकर दो भागों में बढ़ती है, दायां और बायां ब्रोंकस। ये दोनों अपने अपने फेफड़े में प्रवेश करते हैं। ब्रोंकस आगे जाकर और छोटी शाखाओं में बढ़ते हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स के अंतिम सिरे पर लाखों सूक्ष्म वायु थैलियां होती हैं जिन्हें एल्वियोलाई कहते हैं। यही श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। एक स्वस्थ व्यक्ति के फेफड़ों में लगभग 30 से 40 करोड़ एल्वियोलाई होती हैं। इनकी दीवारें अत्यंत पतली होती हैं और चारों ओर रक्त की कोशिकाओं का जाल होता है। अब समझते हैं गैसों का आदान प्रदान। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई में पहुंचती है। एल्वियोलाई की पतली दीवारों से ऑक्सीजन रक्त में घुल जाती है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़कर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाता है। वही कोशिकाओं से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त के माध्यम से वापस एल्वियोलाई में आती है और सांस छोड़ते समय बाहर निकल जाती है। फेफड़ों के नीचे स्थित एक महत्वपूर्ण पेशी है डायफ्राम। जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो छाती का आकार बढ़ता है और हवा अंदर जाती है। जब यह ढीला पड़ता है तो छाती सिकुड़ती है और हवा बाहर निकलती है। पसलियों की पेशियां भी इस प्रक्रिया में मदद करती है। अब आंतरिक श्वसन की बात करते हैं। जब ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचती है तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन को तोड़कर एटीपी ऊर्जा बनाते हैं। यही ऊर्जा शरीर की हर गतिविधि के लिए आवश्यक है। श्वसन दर सामान्यतः 12 से 18 सांस प्रति मिनट होती है। व्यायाम, दौड़, तनाव या बीमारी में यह बढ़ जाती है। अब कुछ रोगों पर नजर डालते हैं। अस्थमा में श्वास नली संकरी हो जाती है। निमोनिया में एल्वियोलाई में द्रव भर जाता है। धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। श्वसन तंत्र स्वस्थ रखने के उपाय: स्वच्छ हवा, व्यायाम, धूम्रपान से दूरी और संतुलित आहार। इस प्रकार मानव श्वसन तंत्र एक अत्यंत सुव्यवस्थित, वैज्ञानिक और जीवनदायी प्रणाली है जो हर पल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर रही है। दोस्तों, अगर आपने आज यह समझ लिया है कि हर सांस जीवन बना रही है तो यह अध्याय आपको हमेशा याद रहेगा। ऐसे ही गहराई वाले विज्ञान के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।